बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 9 था और इसमें 9.1 और 2 मैं करवा चुका हूं। आज जो है यूनिट एवेल्यूएशन एक्सरसाइज, इसमें जो है MCQs और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने पीछे कर लिए हैं, लेकिन उनसे ये थोड़ा से जो है डिफरेंट होते हैं, तो आपने इनको जो है अच्छे से समझ लेना है। देखें, पहले MCQs वो कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इज़ अ लाइन दैट डिवाइड्स एनी गिवन लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स मेकिंग एन एंगल। वो कहता है कि जो परपेंडिकुलर है, जब वो एक लाइन को बाइसेक्ट करता है तो कौन से एंगल पर वो बाइसेक्ट करता है, तो वो 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, तो जब भी हम इसको बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर तो वो इस तरह से होता है। ठीक है, वो चीज़ आपको पता होगी। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसलिए हम 90 पर टिक कर देंगे। आगे वो कहता है बाइसेक्टिंग ऑफ एन एंगल मीन्स टू डिवाइड द एंगल इनटू। कहता है बाइसेक्ट का जो मतलब है वो क्या है, मैंने आपको बताया था बाइसेक्ट का मतलब है दो हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 इक्वल पार्ट्स, 1 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, 4, 2 इक्वल पार्ट पे हमने टिक कर देना है। आ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट पासिस थ्रू दी। अब जो परपेंडिकुलर हम गुजारते हैं, ये जो परपेंडिकुलर हम गुजारते हैं वो कहाँ से गुजारते हैं? ये जो लाइन होती है हमारी, इस लाइन के दरमियान से गुजारते हैं। ना हम इधर से, ना इधर से, ना इधर से, हम बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से गुजारते हैं। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट या आउटसाइड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से हम गुजारते हैं लाइन के, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इफ़ वी बाइसेक्ट 60 एंगल वी गेट 2 डैश एंगल्स। 60 को बाइसेक्ट किया जाए, मतलब दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, सिंपल सी बात है, तो 30 का एंगल बनता है। ये देखें यहाँ पे, यानी 30 ते 30 कितना होता 60। तो आपके पास जो है 60 डिग्री का हाफ करें तो वो 30 होगा। विच ऑफ दीज एंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग अ कंपास। ऐसा कौन सा एंगल है जो आप कंपास की मदद से नहीं बना सकते? वो 95 डिग्री का एक ऐसा एंगल है जो हम कंपास की मदद से नहीं बना सकते। बाकी सारे एंगल जो है वो बना सकते होते हैं, जो इसमें ऑप्शन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में परपेंडिकुलर हमने बाइसेक्ट निकालना है। एक लाइन है, ये हमें उसने गिवन दी हुई है, ये इसके 4 पार्ट हैं, वो हमने जो है यहाँ पे कर लेने हैं। अच्छा, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो मैंने पीछे जो आपको बताए थे, खैर वो मैं आपको दिखा दूंगा। वहाँ पे सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन वही आपने एक ही याद कर लेना है, वो यहाँ पे हमने लिखते जाना है। ठीक है, तो अब सबसे पहली जो है उसने हमें 4 सेंटीमीटर की एक लाइन दी हुई है। तो यहाँ पे मैं कंपास की मदद रूलर की मदद से जो है यहाँ पर एक लाइन ले लूँगा जो कि 4 सेंटीमीटर की होगी हमारी। ठीक है जी, यहाँ पर ये, ठीक है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब इसको जो है आप F और इसको G, अब हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर की लाइन आ गई है। हमने कंपास की मदद से क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या बताया हुआ है कि कंपास को हाफ से ज़्यादा जो है आपने ओपन कर लेना है। ये देखिए, मैंने हाफ से ज़्यादा थोड़ी सी ओपन कर ली है। एक आर्क आपने इस साइड पे लगानी है। ठीक है, एक आर्क नीचे वाली साइड पे लगानी है। फिर F को मरकज़ मानते हुए आपने एक आर्क इस साइड पे और एक आर्क इस साइड पे लगा देनी है। ठीक है, तो ये जो हमें पॉइंट मिले हैं, एक पॉइंट हमारे पास ये आया है, एक पॉइंट ये आया है, इसको रूलर की मदद से हम जो है वो मिला देंगे। अच्छा, इन पॉइंट्स को ये F G, इसको A का नाम दे दें, इसको B का नाम दे दें, अपनी मर्ज़ी से आपने जो सा मर्ज़ी जो है आपने नाम दे देना है। तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप ओरिजिन है O है, तो इसको O का नाम दे दें। ठीक है, अच्छा, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देख लें, वो मैंने पीछे आपको याद अगर हो तो यहाँ पे मैंने जब पहला क्वेश्चन करवाया था परपेंडिकुलर में 9.1 में,
तो ये कंस्ट्रक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। ये आपने सेम टू सेम यही कंस्ट्रक्शन इसका लिख देना है। सबसे पहले हमने ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ पे हमारे पास है एफ जी, ठीक है। एफ जी एक हमने लाइन ड्रा की जो कि 4 सेंटीमीटर की थी, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसका ये किया हुआ है। फिर ड्रा 2 आर्क्स ऑन दी टॉप एंड बॉटम, हमने टॉप पर और बॉटम पर 2 आर्क लगाई हैं, ठीक है। फिर सिमिलरली इसी तरह दी आर्क्स विल इंटरसेक्ट दी प्रीवियस आर्क्स एट पॉइंट सी एंड डी। इसी तरह हमने 2 आर्क्स और लगाई हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे मैंने सी और डी नाम दिया है। जो मैंने अभी भी क्वेश्चन करवाया है उसमें मैंने इसको नाम दिया है ए और बी का, ये देखें ए और बी का, ठीक है जी। अब इसी तरह आगे पॉइंट हमने ज्वाइन दी सी एंड डी, यानी वहाँ पे ए और बी को हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। आगे सी डी इज़ दी रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ दी ए बी, ठीक है। एंड पे ये लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो आप याद कर लेंगे, इजीली याद हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन वही सेम मैंने इसलिए रखा ताकि वो नई चीज़ फिर आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो है इसको कर लेना है। इसकी दूसरी लाइन है 6.9 सेंटीमीटर की, तो आपने यहाँ पर यहाँ से आपने 0 से शुरू करना है, 6.9 सेंटीमीटर तक हमने एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। एक पॉइंट हमें ये मिल गया है, एक पॉइंट ये, ठीक है। अब इसको नाम उसने दिया हुआ है W का और इसको X का, ठीक है। जो सा मर्ज़ी नाम देना है, इसमें कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो है एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, हाफ से ज़्यादा कंपास को खोल के हमने एक आर्क इस साइड पे लगा देनी है, सॉरी, और एक आर्क इस साइड पे। ये लगाने के बाद अगेन से इसी तरह हमने आर्क लगाई जो कि सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट कौन सा, अब यहाँ पे भी मैं ए और यहाँ पे भी बी नाम सेम नाम रख लेता हूँ। ये तो मैं नाम चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसने बुक में हमें दिया हुआ है, तो वो सेम ही रहेंगे, 6.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम ये जो पॉइंट हमें मिल गए हैं, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइनिंग कर देंगे, ए और बी, ज्वाइनिंग अ पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। तो ये ओ पॉइंट भी इसको नाम दे दें। इस तरह से हमारा जो है जो परपेंडिकुलर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका डी सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में भी यही काम, उसने 8.6 सेंटीमीटर की हमें जो है वो लाइन दी हुई है, 8.6 सेंटीमीटर की लाइन मैं यहाँ पे लगा लूँगा। ये इधर से 8.6, ठीक है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है। इसको उसने नाम दिया हुआ है आर और एस। अब हमने कंपास को हाफ से ज़्यादा जो है वो ओपन कर लेना है। एक पॉइंट ये है मेरे पास, एक पॉइंट ये, ठीक है। हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क आपने इस साइड पे, एक आर्क इस साइड पे लगा लेनी है, ठीक है। फिर आपने इस पॉइंट पे रखना है, दूसरी आर्क हमने जो है जो कि इसको इंटरसेक्ट करेगी वो आर्क लगा लेनी है। फिर हमने रूलर की मदद से इन पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है जी। ये ले, और इसको मैं हमेशा ये ए की नाम दे रहा हूँ, ए बी का, ठीक है। और इसको ओ का नाम दिया है। ये लाइन हमारी कितनी है, ये है 8.6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन वही जो पीछे हमने किया, ठीक है। आगे डी पार्ट में उसने हमें 3.5 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन दी हुई है, तो हम 3.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर लाइन ले लेंगे। ये 0 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट हमें ये, उसने इसको x का नाम दिया, इसको y का नाम दिया है, और 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम जो है कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करके, ये देखिए ये मैंने ओपन कर लिया। एक आर्क आपने इस साइड पे लगानी है, एक आर्क इस साइड पे, इसी तरह दूसरी आर्क लगानी है और इस साइड पे भी। इन पॉइंट्स को हमने मिला देना है। एक पॉइंट, इन पॉइंट्स को ना थोड़ा सा शो कर लिया करें
ताकि आपकी जो गलती है ना वो ना हो। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप मिला देंगे, ये लें, ठीक है जी। तो इसको ओ का नाम दे दें। इस तरह से हमारी जो है अपना डी वाला पार्ट भी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे उसने ना देखें ज़रा, ये क्वेश्चन दिया है ए, इसमें उसने पॉइंट ऊपर करके दिया है, यहाँ पर बाहर लाइन के ऊपर नहीं दिया। और दूसरा उसने क्वेश्चन जो बी पार्ट दिया है, इसने लाइन के ऊपर ही एक पॉइंट दिया है। तो हमने ये भी सीखा हुआ है, तो वो कैसे करते हैं तो ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जी। तो इसमें हमने सबसे पहले एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि लाइन की उसने पैमाइश हमें नहीं दी हुई, तो पैमाइश नहीं दी हुई तो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर एक लाइन जो है वो लगा लेंगे, लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ये दिया हुआ है, एक पॉइंट उसने ये दिया हुआ है, इसको नाम दिया है ए और बी का, ठीक है। और इधर जाकर इसने ना एक पॉइंट ले लिया है जिसको उसने पी का नाम दिया है, ये ले, ठीक है जी। अब इस पॉइंट को मरकज़ मानते हुए आपको अगर इसकी वो पीछे चीज़ याद हो, कंस्ट्रक्शन अगर इसका आपको याद हो, तो आपने इसको मरकज़ मानते हुए एक आर्क ड्रा करनी है। यहाँ पे देखें, मैं इस तरह से एक आर्क ड्रा कर रहा हूँ। इसको जो है आप ये वाला जो पॉइंट है इसको ए का नाम दे दें, एक पॉइंट ये जो लाइन के ऊपर हमें मिला है इसको बी का नाम दे दें, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको मरकज़ मानते हुए ए और बी को, ए बी एज अ सेंटर ड्रा आर्क्स। अब आपने इस साइड पे एक आर्क लगानी है, ठीक है। बड़ी एहतियात से लगानी है ये आर्क्स, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको भी एक नाम दे दें, ए बी, ये सी का नाम मैं दे देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट है इसके साथ ये लें, ठीक है जी। इस तरह से हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हमारा ड्रा हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसका एक और चीज़ है इसमें, अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपने याद कैसे करना है। आपने इसका परपेंडिकुलर का मैंने पीछे आपको कंस्ट्रक्शन इसका बताया था, ये वाला यहाँ पे देखें, सेम टू सेम, यानी यहाँ पे अगर गौर करें तो ये हमें उसने ये ऊपर पॉइंट एक दिया हुआ था, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा था वो ये लिखा था। आप चाहें तो इसका जो है कंप्लीट का स्क्रीनशॉट ले लें, लेने के बाद इसको जो है अच्छे से देख लें। सिर्फ इसमें और उसमें ये चेंजिंग है, तो यहाँ पे पॉइंट ए बी दिया हुआ है, वहाँ पे उसने पॉइंट जो है वहाँ पे भी ए बी ही दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इसमें जो नाम रखे हुए हैं मैंने आर एस, आप वहाँ पे भी आर एस रख लें, मैंने वहाँ पे ए बी रखा है, आप आर एस रख लें, ठीक है। कोई मसला नहीं है, नेम का तो कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन तो सेम यही रहना का विद पॉइंट पी एज दी सेंटर ड्रा एन आर्क दैट कट ए बी एट पॉइंट आर एंड एस, ठीक है। यहाँ पे देखें आर और एस पर हमने एक आर्क ड्रा की है जिसने ए बी लाइन को कट करते हुए दो पॉइंट हमें दिए आर और एस। इसके बाद हमने आर और एस को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाई जिसने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया पॉइंट टी पर। यहाँ पे देखिए, विद आर एंड एस एज अ सेंटर ड्रा आर्क्स विद इक्वल रेडियस दैट कट ईच अदर एट पॉइंट टी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने पॉइंट सी दिया है, यहाँ पे आप टी दिया हुआ है, आप सेम यही नाम दे दें, नाम का कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस आपको चीज़ बनानी आती है और कंस्ट्रक्शन की समझ आ जाए, ठीक है। तीसरे पॉइंट में ज्वाइन टी टू पी विच कट ए बी एट ओ पॉइंट, तो ये हमारा जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। एंड पे ये चीज़ लिख दें कि टी पी इज़ दी रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी एट ए बी, ठीक है। इस तरह से इस कंस्ट्रक्शन को आप याद कर लें, इजीली आपका जो है ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है जी।
अभी सिर्फ मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम जो है वो मैं बचाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन लिखने लग जाऊँगा तो वो बड़ा टाइम जो है उसमें लग जाना है, ठीक है। तो बस मतलब तो आपको है समझाना, अगर समझ आ रही है तो गुड एंड वेल, ठीक है। आगे बी पार्ट में उसने पॉइंट हमें लाइन के ऊपर ही दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे बी। अच्छा, लाइन आपने अपनी मर्ज़ी से लगानी है, यहाँ पे पैमाइश की शर्त नहीं है कोई भी, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से एक लाइन लगा ली है। एक पॉइंट ये शो किया हुआ है उसने, एक ये, ठीक है। इसको ए का नाम दिया, इसको बी का नाम फिर उसने दिया हुआ है, ठीक है। और इधर करके एक पॉइंट उसने लिया है जिसको वो पी कह रहा है, ठीक है। ये पी पॉइंट है। अब हमने इसमें भी वो चीज़ सीखी थी, आपने इस पी पॉइंट को मरकज़ मानते हुए सेम इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो इसी तरह का होना है कि पी को मरकज़ मानते हुए आपने एक आर्क ड्रा की, ये लें, ठीक है। एक आर्क ड्रा की जो कि ए बी लाइन को कट करते हुए हमें पॉइंट देता है ए और बी, ठीक है। एक ए और एक बी, ये जो दो पॉइंट हमें मिले हैं, अब इनको हमने मरकज़ मानते हुए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इनको मरकज़ मानते हुए हमने जो है आर्क ड्रा करनी है। एक आर्क इस साइड पे, दूसरा इसको इंटरसेक्ट करेगा, दूसरी आर्क ये लें, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को हम जो है वो मिला देंगे, ठीक है जी। तो इसको आप जो है ए बी, इसको सी का नाम दे दें, ठीक है। और इसको पी का नाम उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस तरह से हमारा जो है अपना ये शेप है वो बन जाएगी, ठीक है जी। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज़ फिर से समझ लें, यहाँ पे देखें हमें बुक में उसने क्या कहा हुआ है, कहता कंस्ट्रक्ट दी फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर एंड बाइसेक्ट देम बाय यूजिंग अ कंपास। प्रोट्रैक्टर की मदद से 15 का, 80 का, 125 का एंगल हमने बनाना है। तो सिंपल 5 वाले क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपने एंगल यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास को यूज़ करते हुए 60 का, 120 का और 75 का एंगल बनाना है, ठीक है। और देन बाइसेक्ट देम, बाद में इसको बाइसेक्ट कर देना, यानी दो हिस्सों में तकसीम कर देना है। यहाँ पे भी ऊपर भी बाइसेक्ट करना है, नीचे भी, लेकिन ऊपर वाले एंगल हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाने हैं, नीचे वाले हमने इस कंपास की मदद से बनाने हैं, ठीक है। तो हम जल्दी से काम की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है अच्छा, अब ये जो पैमाइश यहाँ पे मैं लाइन लगाने लगा हूँ, ये आपने अपनी मर्ज़ी से लगानी है, जितनी मर्ज़ी आप लगा दें। यहाँ पर मैं ये 0 पॉइंट से शुरू हुई, मैं 7 सेंटीमीटर की लाइन लगा रहा हूँ। आपने जो उनसे मर्ज़ी लगा देनी है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इसको मैं ओ का नाम, पीछे भी मैंने ओ का नाम दिया है और यहाँ पे इसको हमेशा ए का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। आपने यही कंस्ट्रक्शन इसका जो है वो याद कर लेना है, जो मैंने पीछे लिखवाया हुआ है 9.2 में। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, कंपास को अपनी मर्ज़ी से जितना खोल लेना है। उसके बाद आपने इसको कम ज़्यादा नहीं करना है। ये पॉइंट जो ओ है, इसको मरकज़ मानते हुए आपने एक आर्क ड्रा करनी है, ये वाली। ओहो सॉरी, ये कंपास की मदद से नहीं था। देखें ना, क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखना है, हमने इसकी मदद से करना था काम। ये देखें, प्रोट्रैक्टर की मदद, जब कंपास से करेंगे वो भी चीज़ मैं समझा दूंगा आपको। ये मैं कंपास की मदद से बनाने लगा था, आपने प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाना है। ये 15 का एंगल है, तो यहाँ पे देखें ये 0, ये 10 और ये 20 और 10 के दरमियान में यहाँ पर ये एक पॉइंट हमें मिला है, ये 15 का एंगल है, ठीक है। इसको आपने इसकी मदद से ये लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लिख भी दें, 15 का एंगल है, एरो लगा दें, ये एक पॉइंट, ये ओ, इसको बी का नाम दे दें, ए ओ बी, हमारे पास जो है ये एंगल बन जाएगा, ठीक है। सिंपल इस तरह से आपने एंगल बना लेना है। दूसरा पार्ट जल्दी से करेंगे फिर से, यानी आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर एक लाइन ले लेनी है। ये मैं यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट। अच्छा,
अब हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से ये पॉइंट थोड़ा सा वाज़े कर लिया करें ताकि वो प्रोट्रैक्टर से आपको चीज़ नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ पर रखना है 80 का एंगल है, यहाँ पे हम काउंट करते जाएंगे 70 80। ये 80 पॉइंट पर मैंने पॉइंट लगा लिया। अब इस पॉइंट को इससे मिला दूंगा तो हमारा जो एंगल है ठीक है जी, ये कितने का एंगल बन गया हमारा 80 का। और ओ ए ये बी का नाम दे दें इसको। ठीक है, तो ये 80 का एंगल हमारा प्रोट्रैक्टर की मदद से बन गया। ठीक है, सिंपल बिल्कुल इजीली बना लेना है। अच्छा, आगे फिर से हम यही काम करेंगे। कंपास की पहले रूलर की मदद से लाइन लगाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इसको एरो से शो करें, इसको ओ का नाम दें, इसको ए का नाम दें। अब आप जो है यहाँ पे रखें प्रोट्रैक्टर 125 का बनाना है आपने, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का, यहाँ पे देखें 90 100 110 20 25, ये यहाँ पर जाके हमें पॉइंट मिलेगा 125 डिग्री का। ठीक है जी, इस तरह से हमारा पॉइंट जो है वो बन जाएगा। इसको 125 डिग्री का एंगल बना देंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं जो मैंने की, जो आपको लाजमी बतानी भी थी, वो थी बाइसेक्ट की। ठीक है, सॉरी मैं जल्दी कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे जहन से वो आउट हो गया, तो माजरत के साथ। तो यहाँ पे आपने बाद में क्या करना है, एक आर्क लगानी है। ये ऑलरेडी मैंने लगा भी ली है। खैर, आपने इसको भी नाम देना है। ये समझ ले ये हमारा आर हो गया और ये पॉइंट एस हो गया। ठीक है, ये एक पॉइंट इस पे और एक पॉइंट इस पे। चूँकि उसने हमें बाइसेक्ट कहा हुआ है तो लाजमी बात है हम इन एंगल्स को, वो मैंने स्टेटमेंट दोबारा देखी है तो मुझे याद आया तो भाई हमने तो इसका बाइसेक्ट भी करना था। तो एक आर्क आप इस साइड पे ऐसे लगाएंगे, दूसरी आर्क इसकी मदद से जो है, यहाँ पे बहुत मुश्किल से हमारी आर्क जो है वो लग रही है। ठीक है, तो इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, शायद फिर से ही लग जाए। एक आर्क आपने इस साइड पे लगानी है, एक आर्क इसकी मदद से दूसरी साइड पे लगानी है। ये पॉइंट एक मिल रहा है यहाँ पर, ये ठीक है, बड़ी मुश्किल से मिला है। तो आपने फिर इसकी मदद से, रूलर की मदद से आपने इस पॉइंट को मिला देना है। ये लें, ठीक है। ये तो चूंकि एंगल ही बहुत छोटा था इसलिए ऐसे बन रहा है, तो आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा जो है बाइसेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अब 80 को बाइसेक्ट करते हैं, ये इजीली आपको ज़्यादा समझ आएगी। आपने क्या करना है, एंगल बनाने के बाद आपने कंपास को ओपन करना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, पॉइंट पर रखकर आपने एक आर्क लगानी है जो कि इन दोनों को कट करेगा। ठीक है, एक पॉइंट हमें ये मिल जाएगा, एक पॉइंट ये मिल जाएगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को नाम भी दे दें, ये आर का नाम दें, इसको एस का नाम दे दें। ठीक है, एस का नाम दें। अब आप क्या करें, आर और एस को मरकज़ मानते हुए एक आर्क लगाएं। यहाँ पर एक आर्क आपने इस साइड से ऐसे लगानी है, दूसरा इस पॉइंट से हमने ये वाली आर्क लगानी है। ठीक है, यहाँ पे देखें बिल्कुल इजीली बन रहा है, इजीली बाइसेक्ट हो रहा है। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको मैं जो है इससे मिला दूंगा। ये ले, ठीक है, आर एस, इस पॉइंट को टी का नाम दे दें। ये जो हमने लाइन गुजारी है इसको एफ़ का नाम दे दें। जो इजीली आपको नाम याद रहे वो आप बना लें। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको बाइसेक्ट भी कर लेंगे। आगे आखिरी 125 में इसको भी आप जो है बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए आप जो है फिर से इस ओ को मरकज़ मानते हुए आप जो है ये आर्क लगाएंगे। ये ठीक है, आर्क लगाने के बाद एक पॉइंट आपके पास ये आया, एक पॉइंट ये आया,
फिर आपने इन पॉइंट्स को मरकज़ मानते हुए आर्क लगाई यहाँ पर और दूसरी आर्क आपने लगाई इस साइड पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको जो है एफ़ का नाम दे दें, जो सा मर्ज़ी नाम दे दें। ये मैं इसको आर का नाम दे रहा हूँ, इसको एस का नाम दे रहा हूँ, इसको एफ़ का नाम दे लें। तो इसको आप जो है इस तरह से मिला देंगे तो ये जो है हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को टी का नाम दे दें, इस साइड पे ए, इसको बी का नाम दे दें, ठीक है। इस तरह से हमारा एंगल जो है बाइसेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे अब हमारा क्वेश्चन है जो हमने कंपास की मदद से बनाना है वो हमने जो है देखना है जी। तो हमने रूलर की मदद से एक लाइन लगाई। अच्छा, लाइन आपने जितनी मर्ज़ी लगा लेनी है, यहाँ पे भी इसमें भी कोई शर्त नहीं है इसने हमें दी हुई, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ तक एक लाइन लगा ली है, ठीक है। ये एक पॉइंट मैं शो कर लूँगा ओ, और इसको बी, ए का नाम दे लें आप, ठीक है। हमेशा नाम वही दे लें जो आपको कंस्ट्रक्शन में आपने लिखे हैं, ठीक है। अब हमने इसकी मदद से जो है लगानी है। तो ये देखें, बिल्कुल एहतियात से आपने ये आर्क लगानी है। अच्छा, ये आर्क जो मैं लगा रहा हूँ, इसको लगाने के बाद आपने कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना। आपने फिर ये वाला जो पॉइंट हमें मिला है ना, इसको आपने यहाँ पे मरकज़ मानते हुए एक आर्क ये लगानी है। ये जो पहली आर्क हमने कट की है ना, ये 60 डिग्री की होती है, ठीक है, 60 डिग्री। और फिर ये इस पॉइंट पर रख कर हम जो दूसरी आर्क लगाते हैं वो 120 डिग्री की होती है, ठीक है। चूँकि उसने हमें 60 डिग्री का कहा है, तो हम ये जो पॉइंट हमें ये वाला मिला है, इसी को मैं जो है इसकी मदद से इसको मिला दूंगा और हमारे पास जो एंगल 60 डिग्री का उसने हमसे कहा है वो हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये लें, ये ठीक है, यहाँ पे लिख भी दें 60 डिग्री। अभी इसको बाइसेक्ट भी करना है, ये पीछे मैं भूल गया था, अब नहीं, मैं इंशाल्लाह भूलूँगा। अब ये एक पॉइंट हमें मिला है, इसको मैं नाम दे देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ जो बन गई है इसको भी बी का नाम दे दें, ओके। अच्छा, अब ये जो मिला है इसको सी, ये पॉइंट जो मिला है इसको डी का नाम। अब सी और डी को मरकज़ मानते हुए आपने सी को और डी को मरकज़ मानते हुए आर्क लगानी है जो कि इनको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। एक आर्क इस साइड पे, एक आर्क इस साइड पे, ठीक है। ये हमें पॉइंट मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इस पॉइंट को आप ये देखें सी डी, इसको ई का नाम दे दें, ठीक है जी। ये जी हमारे पास पॉइंट बन गया। अब जो है इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको जो है इसको एफ़ का नाम दे दें, ठीक है। ये हमारी जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। आगे बी पार्ट में 120 डिग्री का है, तो इसमें भी आपने यहाँ पर एक आर्क लाइन लगा लेनी है, जौन सी मर्ज़ी। ये मैं लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट है एक, ठीक है। इसको ओ का नाम दें और इसको ए का नाम दे दें, ठीक है। अब आप जो है कंपास जितनी आपने एक बार खोलनी है वो खोल लें बस। इसके बाद आपने इसको कम ज़्यादा नहीं करना है। ये आपने एक आर्क लगाई, ये लें, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे ही खुला रहने देना है और ये पॉइंट, इस पॉइंट पर आपने रखना है। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो गया। इस पॉइंट पर हमने रखा, ये 120 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो हमें 120 डिग्री का ही एंगल चाहिए, तो हम जो है इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, ठीक है। 120 डिग्री का। अब इसको बाइसेक्ट भी, उस भाईजान ने कहा कि बाइसेक्ट भी करें। ये बी पार्ट, अच्छा इसको सी, इसको डी पॉइंट का नाम दे दें, इसको ई का नाम दे दें। ई जितने भी पॉइंट हम लेंगे उनको जो है अब हमने बाइसेक्ट करना है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है।
हम कंपास को जो है यहाँ पे थोड़ा सा खोल लेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, एक आर्क ये, एक आर्क ये, ठीक है। इसको ई, इसको एफ़ का नाम दे लें आप, ठीक है। एफ़ का नाम दें और इन पॉइंट्स को मिला दें आप। जी इस तरह से हमारा जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आगे जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन इस यूनिट एवेल्यूएशन का, तो यहाँ पर हम जो है एक आर्क लाइन लगाएंगे अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। ये लें, एक मैंने आर्क लाइन लगा ली। एक पॉइंट हमारे पास ये है, इस पॉइंट को ए का नाम दें, इसको ओ का नाम दे दें, ठीक है। अब आपने कंपास को जितना खोलना है वो खोल लें एक बार में, ठीक है। और ये मैं जो है इसको ये आर्क लगा ली। अब आपने इसको कंपास को नहीं कम ज़्यादा करना, इसको ध्यान से आपने ये आर्क लगानी दूसरी। ये 60 डिग्री की हो गई। अब 75 डिग्री का एंगल जो है वो 60 और 90 डिग्री के एंगल से हमें जो है ये मिलेगा, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम 150 का एंगल बना के तो उसको बाइसेक्ट कर लें तो ये एंगल बन जाएगा, या फिर हम 90 का एंगल बना लें, 90 और 60 के एंगल को बाइसेक्ट करें तो हमारे पास फिर भी जो है ये एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ये 90 के एंगल से बना रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको डॉटेड लाइन से शो करूँगा मैं, ठीक है। डॉटेड लाइन लगाऊँगा, उसकी वजह ये है कि मुझे एंगल ये नहीं चाहिए, इसकी मदद से मुझे 75 का एंगल चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये मैंने डॉटेड लाइन से शो कर लिया। अब मैं 75 डिग्री का एंगल बनाऊंगा तो यहाँ पर एक पॉइंट मुझे ये वाला मिला है, एक पॉइंट ये, ठीक है। थोड़ी सी कंपास और खोल लें, तो यहाँ पर एक आर्क मैं लगाऊंगा, ये एक आर्क लगा ली और एक आर्क दूसरी साइड पे इस तरह से, इन्होंने कट नहीं किया है, ये देखें ये, ठीक है। ये कट हो गई है। तो ये जो ये पॉइंट बड़ी एहतियात से आपने ये पॉइंट लेना है। तो इनके दरमियान में ये वाला जो पॉइंट मिला है ये 75 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये वाला, इसको वाज़े लाइन से, डार्क लाइन से शो कर देंगे ये, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें असल में 75 डिग्री का एंगल जो था वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब चूँकि उसने ये भी कहा इसको बाइसेक्ट करें, तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, जो हमें एंगल मिला है इस वाली लाइन का, ये वाला पॉइंट जिस पे मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो आपने एक आर्क इस साइड पे ऐसे लगा लें, एक आर्क इस साइड पे लगा लें, तो ये हमारा बाइसेक्ट वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो इसको जो है आप बाइसेक्ट कर लें, ये लें, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बाइसेक्ट भी हो गया। इनके जो नेम हैं वो आप नेम दे लें जो उनसे मर्ज़ी, ए, यहाँ पे ये बी, ये सी, ये डी पॉइंट, फिर डी से हमने ई पॉइंट लिया था, ये वाला ई पॉइंट। फिर इसको ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको एफ़ का नाम दे लें। ये इस पॉइंट को हमने मरकज़ मानकर, और सी पॉइंट को, सी और एफ़ को मरकज़ मानते हुए हमने दो आर्क्स लगाई जिसने इंटरसेक्ट किया पॉइंट टी पर, लिख लें, ठीक है, पॉइंट टी पर, और हमें 75 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। इसी तरह अब हमने पॉइंट बी और पॉइंट ये वाला पॉइंट जो मिला है ना दरमियान में, इसको मैंने अभी तक कोई नाम नहीं, इसको एस का नाम दे लें। हमने पॉइंट बी और एस को मरकज़ मानते हुए आर्क्स लगाई जो कि हमें डब्ल्यू का इसको नाम दे दें, डब्ल्यू पॉइंट मिला, इसको हमने फिर ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास जो है एंगल बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। और एक्सरसाइज जो है हमने सारी कर ली हैं। आगे इंशाल्लाह 10 वाले चैप्टर में मुलाकात होती है। चैनल को जो है सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। वीडियो को जो है अगर कहीं पे नहीं समझ आ रही तो आप कोई कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि किसी चीज़ की आपको नहीं समझ आ रही है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।